हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप देख रहे हैं विनय सिंह चंदेल को। पिछले वीडियो में हमने बताया था आप लोगों को EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं और हमें क्या क्या तकलीफ़ें आई थी। मैंने आप सबको सब बताया था क्योंकि मैंने अपना EWS सर्टिफिकेट खुद बनवाया था और हमने आपको सारी तकलीफ़ों के बारे में बताया और हमें कहाँ दिक्कत आई, क्या प्रॉब्लम आई, मैंने आप सबको बताया था। फिर भी हमारे कई मित्र भाइयों लोगों ने हमें कमेंट किया, जानकारियाँ पूछी, तो कई प्रकार के कमेंट मुझे मिले जो मैंने उस वीडियो में नहीं बता पाए। तो इस वीडियो को बनाने का हमारा यही लक्ष्य है कि आपके जो कमेंट हैं उन सबको फिर से एक बार रिव्यू करके आप सबके पास जानकारी पहुंचाएं और EWS सर्टिफिकेट बनने में क्या प्रॉब्लम्स, क्या दिक्कतें और क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो हम आपको वो भी क्लियर करके आज बता देते हैं। तो चलिए बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। तो हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले से बिलोंग करते हैं। तो हमने EWS सर्टिफिकेट खुद बनवाया अपने लिए, तो हमें पता है उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहला नंबर, आपके पास आय होना चाहिए खुद की। आप छोटे हैं, घर में उम्र कम है आपकी, तो आपके पापा की आय भी चल जाएगी। आय प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है। आय 8 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, चाहे आपकी चल अचल संपत्ति दोनों को मिलाकर 8 लाख से ज़्यादा की आय नहीं होना चाहिए। अगर अचल संपत्ति का मतलब है आपकी जो ज़मीन है खेतीबाड़ी वाली, उसकी आय, और जो आपके पापा कमाते हैं तो 1 महीने की इनकम, नहीं 1 महीने नहीं की 1 साल की इनकम 8 लाख से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तब आप पात्रता रखते हैं EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और यह जनरल कैटेगरी वालों के लिए है, सिर्फ ओनली जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। तो ये योजना उन्हीं लोगों के लिए है जो जनरल कैटेगरी के आते हैं। तो अब तीसरा पॉइंट है कि कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कि मकान कितने स्क्वायर फीट में होना चाहिए। तो बता दें, जो गांव स्तर पर रहते हैं जो लोग, उनका मकान 1800 स्क्वायर फीट में होना चाहिए। 1800 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो नगर पालिका या तहसील स्तर पर रहते हैं, कस्बा टाइप में रहते हैं, उनका मकान 1500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और जो जिला लेवल पर रहते हैं, जैसे जिला लेवल बड़ा सिटी है और जिला है, खुद मुख्यालय, जिला मुख्यालय में कोई रहता है, तो उसका 1200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का मकान नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि अगर 2 भाई हैं और मकान बड़ा है, जिला स्तर पर मकान है और मकान बड़ा है, तो उसके लिए क्या करें। तो उसके लिए आपको पटवारी से मिलना पड़ेगा, लेकिन उसकी एक रिक्वायरमेंट शर्त होती है कि आपके 2 भाइयों की शादी, एक भाई की शादी होना अनिवार्य है। और जब एक भाई की शादी हो जाती है तो उसकी समग्र ID क्या होती है, अलग हो जाती है। तो जब पटवारी आपका सर्वे करता है तो आपका आधा मकान आपके बड़े भाई के हिस्से में लिखता है और आधा मकान छोटे भाई के हिस्से में, तो जो एरिया होता है ना वो कम हो जाता है। तो ऐसे भी आपका सर्टिफिकेट बन सकता है। तो अब रही EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें। तो अभी कई प्रकार के वीडियो डल गए हैं कि मध्य प्रदेश में अब लोक सेवा केंद्र पर जाकर या ऑनलाइन EWS सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, भविष्य में बनेंगे, वो बात अलग है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट साइट पे एक साइट ओपन की है जिस पर EWS सर्टिफिकेट बन रहा है, लेकिन वो अभी लागू नहीं हुआ है, चालू नहीं हुआ है। मतलब तहसील में अभी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आया है, ना लोक सेवा केंद्र में, क्योंकि लोक सेवा केंद्र में खुद जाकर पूछ के आया हूँ, परसों गया था, तो वहाँ अभी ऑनलाइन फार्म नहीं डल रहा है EWS का। तो जो ऑफलाइन प्रक्रिया है, पहले से जैसे बनते थे तो वैसे ही बनते हैं। और बता दें, ये सिर्फ अपने तहसील में ही बनते हैं, जिसकी जो भी तहसील हो वहीं पर जाकर आप बनवा सकते हैं। उसके लिए हमने बताया आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर बच्चे का नहीं है, पिताजी का है, चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपकी 2 फोटो होने चाहिए, और आपका फ़ोटो और आपकी मार्कशीट, मतलब 12th तक की मार्कशीट लगा दो, ज़्यादा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। BA की लगाना हो लगा सकते हैं, लेकिन 12th तक की मार्कशीट, 10 और 12th की मार्कशीट अनिवार्य होती है उसमें, तो आप सबको वो लगाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है अब कि क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको, जो तहसील में आप लोगों ने देखा होगा वकील लोग बैठे रहते हैं,
जो वकील लोग फार्म वार्म डालते हैं तो उनके पास जाइए, किसी भी वकील के पास, उनसे बोलिए सर हमें EWS सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो आपको सारा फॉर्म कंप्लीट करके देंगे। उनके पास फॉर्म भी मिल जाएगा, आपकी फ़ोटो वगैरह जो कुछ लिखना हो, स्टाम्प में स्टाम्प जो कुछ भी लगेंगे आपके लग जाएंगे। वकील आपसे 200 रुपये या 250 रुपये तक लेगा, ठीक है। आजकल क्या है, फ्री में तो कुछ हो नहीं रहा। जब अपनी ज़रूरत है, हमें खुद EWS सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, 10% आरक्षण मिलेगा उससे अपन को, तो उसके लिए हमें वकील के पास जाना ही पड़ेगा। तो वकील आपका फार्म कंप्लीट कर देगा, उसके बाद आपको वो फार्म जमा करना है तहसील में जाके अंदर। तो तहसील में नायब तहसीलदार के ऑफिस में या तहसीलदार के ऑफिस में जमा करना है। जब तहसीलदार साहब को फॉर्म देते हैं अपन, तो तहसीलदार उस पर मार्क कर देता है कि पटवारी सर्वे करे, निरीक्षण करे, क्या मतलब इन्होंने जो जानकारी दी है वो पूर्णतः सत्य है। तो पटवारी आपका देखेगा कि इनके नाम कितनी ज़मीन है और आपके पिताजी के नाम मतलब जितनी ज़मीन है, और आपके भाई भी देखेंगे कितने भाई हैं, तो उनके हिसाब से वो हिस्सा बांट करके 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति के नाम। जैसे 15 बीघा ज़मीन है, 15 एकड़ ज़मीन है, तो 15 एकड़ ज़मीन है तो 2 भाई हैं और मम्मी पापा हैं, तो उसके नाम बन सकता है, ठीक है। क्योंकि बहन भी होती है तो बहन का भी हिस्सा जुड़ता है, तो इस हिसाब से वो बन जाएगा, ठीक है। वो तो बंटवारा अलग चीज़ है, जो पटवारी लिख देते हैं वो अलग चीज़ होती है, वो पर्सनली बात अलग होती है, ठीक है। तो आपका वो लिख देगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको मकान का फॉर्म, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मकान के लिए एक फॉर्म होता है, तो उसमें क्या करना पड़ता है, वो आप पंचायत सेक्रेटरी के पास जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी उस पर आपको भर के देगा कि इनका इतने स्क्वायर फीट में मकान है, तो वो प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी होता है जो पंचायत सेक्रेटरी बनाता है। और तहसील स्तर पर ब्लॉक में बनता है वो फार्म, जहाँ पर आप लोग नगर पालिका में बना देते हैं वो लोग फार्म। तो गांव में पंचायत सेक्रेटरी और तहसील स्तर पर नगर पालिका में बनता है वो, तो आप वहाँ से बनवा लीजिए और वो फार्म लगा दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वेट करना है कुछ दिनों का, 2, 4, 5 दिनों का। वैसे तो इसका नियम 15 दिनों का होता है कि 15 दिन के अंदर ही EWS सर्टिफिकेट पूर्णतः बनता है, लेकिन जल्दी बन जाता है। कुछ तहसील के बाबू लोग होते हैं तो कुछ मांग करते हैं 100-200 रुपये, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप लोग दीजिए पैसे, लेकिन फिर भी बोला जल्दी बनवाना है तो कई प्रकार के हैं तहसील। देखो आज तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में, तो लेकिन 15 दिन का वेट कर लीजिए आप, 15 दिन में आपका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। और हाँ, EWS सर्टिफिकेट केवल 1 साल के लिए वैलिड होता है, आपको अगले साल फिर से बनवाना पड़ेगा। तो मार्च तक ही वैलिड होता है, 31 मार्च से 31 मार्च तक। तो 1 साल के लिए उपयोग कर सकते हैं आप लोग, और अगले साल फिर से बनवा सकते हैं। जब तक तो शायद ऑनलाइन बनने लगे, लेकिन ऑनलाइन की प्रक्रिया जो होती है ना, वो भी फॉर्म तो डल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन सर्वे खुद पटवारी को करना पड़ता है। तो पटवारी के पास तो तुम्हें जाना पड़ेगा, और जो मकान का सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको बनवा कर अपलोड करना पड़ेगा। तो बात तो वही होती है, ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई मतलब नहीं है, जैसा ही बन रहा है बनवा लो, वो बहुत आवश्यकता है। और आशा करते हैं कि आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब हो ही गया होगा, सारे कमेंट जो भी आए हैं उनका भी जवाब हो गया होगा। कुछ लोगों ने कमेंट किया तो मुझसे पैसे मांग रहे हैं, तो अपना अपना एरिया क्षेत्र होता है, कहीं कोई नहीं लेता है, कहीं कैसे कैसे आदमी होते हैं, कैसे कैसे कर्मचारी होते हैं, तो इन बातों का हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। 100-200 रुपये खर्च होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपना काम भी जल्दी हो जाता है। 15 दिनों का टाइम होता है, कोई 7 दिनों में बना के दे देता है, तो वैसा अपने हिसाब से देख लो। और हाँ, अब शायद आप लोगों के कमेंट में जो आप लोगों ने जितना सब पूछा है तो वो सब क्लियरली हो गया होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि 8 लाख से ज़्यादा की आय नहीं होना चाहिए, और जनरल कैटेगरी का होना चाहिए, उसका EWS सर्टिफिकेट बन जाएगा। और ज़रूर बनवाएं। और अब अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ और जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, मैं उसका आपको जवाब दूंगा। तो थैंक यू। कई लोगों ने बोला था आप सर एक वीडियो और बनाएं, तो हमने एक वीडियो और बना दिया। अब आप लोग बताना हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बस ऐसा ही प्यार आप लोगों का बना रहे। थैंक यू।